तू कैसे बात कर रहा है मेरे साथ? बदतमीज लोगों से मैं ऐसी बात करता हूँ और मैं बदतमीज लोगों के मुंह तोड़ दिया करता हूँ। अरे क्या हो गया? क्या कर रहे हो? क्या? मेरे साथ बदमाशी करते जिंदा काट दूंगा तुझे मैं यहाँ पे। भाई के साथ तुम्हारा लड़ा था, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो बेकार। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों के। बैठो उधर, बैठो तुम भी उधर। वो तमीज़ी की इंतहा है, सुबह सुबह ऐसा करते हैं कुछ। बाप की बाजू तोड़ दी है, शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने ऐसे लड़ते? शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी सी बात पे लड़ते हुए? अगर हुस्ना होती वो चाय बनाती तो कम से कम अच्छी तो बनाती। तुम कहाँ से आ रही हो? ये ना हुस्ना हमारे घर गई हुई थी, रात तो बहुत भूखी थी, इतने खाना भी नहीं खाया था कसम से। तू लोगों के घरों में जाके खाने खाती है, तेरे कदम टिकते नहीं है इस घर में। वो भाई थोड़े ना हमारे इधर पे तो दही थी थाली, वो और तो दही नहीं दही ना। चुप कर। उस पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? मर्द हो तो मुझसे लड़ो। तुम्हारी मर्दानगी की क्या कर रहे हो? तुम्हारे मर्द की बैठ जाओ उधर। मार डालूंगा तुझे, अपनी हद में रहना। अरे भाई बस करो, खुदा के वास्ते बस करो, बैठ जाओ तुम। मैं कह रहा हूं बैठो। और तुमने हुस्ना को खाना क्यों नहीं दिया शकीला? मैंने खाना नहीं दिया उसे? अरे जब हम सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो वो क्यों नहीं आती खाना खाने? तो भूखा मार दोगी? मैं भूखा मारूंगी? मैं भूखा मारूंगी कि ये हमें भूखा मारेगी? अरे किचन में जाके सारे बर्तन गंदे कर देती है। 1000 बार मना किया है कि बर्तनों को हाथ ना लगाया कर। मुझे तो मजबूरन ताला लगाना पड़ा। इसको कह दो कि जब हम खाना खा रहे होते हैं खुद आके अपना खाना लेके जाया करें। हम इसके नौकर नहीं हैं कि ये महारानी कमरे में बैठी रहे और हम खाना बनाएं भी और ट्रे सजा के इसको दें भी। खाना नहीं देती इसको मैं, जाके मोहल्ले में रोने रोती है ये कि मुझे खाना नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। खराब करके रख दिया मेरा। हाय हाय बताओ जरा, अब जलील होना ही रह गया था इस घर में मेरा। एक तो सुबह सुबह उठ के तुम्हारे पूरे के पूरे टब्बर के लिए खाने बनाऊं मैं, और ऊपर से बातें भी नहीं। सुबह सुबह मेरा भी मूड खराब कर दिया। तुम्हें अपने मूड की पड़ी है, और वो जो उन्होंने मुझे वहाँ पे इतना जलील किया उसका कुछ नहीं है ना। तुम्हारे चक्कर में ही तो भाई से लड़ाई हुई है मेरी। बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज से मैं इस घर में कुछ नहीं बनाऊंगी। एक तो इनके लिए खाने बनाओ, इनकी खिदमतें करो दिन रात, और ऊपर से अपने ऊपर ही उंगलियां उठवाऊं मैं। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की चिक चिक पिक पिक से। अम्मी अब्बू से बात करनी होगी मुझे। हाँ यही कमी रह गई है, ये भी अरमान पूरा कर लो अपना अम्मी अब्बू से बात करके। एक बात मेरी सुन लो और समझ भी लो, इस घर में चलती जो है ना वो सिर्फ तारिक भाई की है, और वो तुम्हारी अम्मी वो भी हमेशा बस मोना भाभी की साइड लेती हैं। देख लूंगा मैं सारे मामलात, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है, और फिर उंगलियां भी सब मुझ पे ही उठा। अच्छा बस, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अब वो सुनो, वो मैं ना कह रही थी कि आज घर जल्दी आ जाना। क्यों? वो मैं ना सोच रही थी कि आज ना हम खाना बाहर खाएंगे। पता है तारिक भाई है ना, वो रोज मोना भाभी को बाहर लेकर जाते हैं। कभी दोनों बाहर खाना खाते हैं और कभी घर में कबाब पराठा आता है। बस मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी उनको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा मियाँ भी मुझे डाक खाने की मछली खिलाने लेके जा सकता है। अच्छा बाबा, मैं आ जाऊंगा, मगर एक शर्त पे। कैसी शर्त? मेरी गैर मौजूदगी में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। किसी ने कुछ कहा तो बर्दाश्त कर लेना। हाँ हाँ कर लूंगी बर्दाश्त। आज तक ना तुम्हारे मुंह पे बर्दाश्त करते आई हूँ मैं इन सबको, आगे भी कर लूंगी दिल पे पत्थर रख के। अच्छा अब तुम जाओ, देर हो रही होगी ना। अरे अम्मा तुझे समझा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ रही? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। तू बीमार लड़की से शादी करेगा? अरे अम्मा उससे शादी कौन कर रहा है? मैं तो प्लाट और मकान से शादी कर रहा हूँ।
अगर ये लालच ना होता ना तो हुस्ना जैसी लड़की की तरफ तो कलीम देखता भी नहीं। तू समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात? अरे अम्मा मैं सब समझ रहा हूँ, तू नहीं समझ रही। कितनी दफा बताऊं तुझे? तू क्या चाह रहा है? मैं जानते बूझते तुझे जहन्नुम में झोंक दूं? अम्मा एक दफा शादी हो जाने तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। आजकल तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तू कुछ भी कह ले, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे अम्मा इन मामलात में दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए, दिमाग की। रिश्ता हो जाने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहन्नुम में गया ये पलाट शरार, मैं तेरा रिश्ता कहीं और करूंगी बस। अरे अम्मा सोने की चिड़िया है हुस्ना, एक ही हल्ले में किस्मत बदल जाएगी अपनी। किस्मत बदले ना बदले, लेकिन बात सुन, आज के बाद उसका जिक्र मेरे सामने मत करना, वरना मैं लगाऊंगी तुझे। अच्छा ठीक है, फिर मैं नाइट से जाके बात करता हूँ, इसी बहाने में हुस्ना से मिल भी लूंगा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो? मेरा दिमाग तो ठीक है, एक दफा तो जरूर जाऊंगा अम्मा। जलील। अबे कहाँ रह गए सबके सब, हद होती है। कौन है? मैं हूँ कलीम। क्यों आए हो? दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी काम है। घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और नाहिद हैं। मैं तो दरवाजा खोलो, मुझे नाहिद भाभी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, अम्मा ने भेजा है। बहुत अच्छी लग रही हो हुस्ना आज तो तुम। बकवास मत करो कलीम, जाओ यहाँ से। अरे अरे क्या कर रही हो? मुझे नाहिद बाजी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, अम्मा ने भेजा है। क्या बात है हुस्ना, यहाँ दरवाजे पे खड़ी किससे गप्पे लड़ा रही हो? कलीम है। खलीम आए और तुम? कितनी बेसब्री हो तुम, दरवाजे पे खड़े होके उसके साथ गप्पे लगाने खड़ी हो गई। बहुत बुरी बात है। अरे कमरे में लेकर जाती, आराम से बिठाती, फिर सारी बातें कर लेती। भाभी तुमसे मिलने आया है। मुझसे मिलने आया है? अब तू अंदर आने दो ना। अंदर आने दो। क्या हाल चाल है कजन, बड़े दिनों बाद आज चक्कर लगाए। क्या करें भाई, हमारे लिए इस घर के दरवाजे ही बंद कर दिए जाते हैं। दरवाजे? वो भी इस घर के? किसने बंद किए हैं तुम पे इस घर के दरवाजे? ये है ना तुम लोगों की हुस्ना। तौबा तौबा तौबा, इसकी इतनी मजाल। एक बात ना कान खोल के सुन लो हुस्ना, इस घर में जब भी मेरे मैके वाले आएंगे तो उन पे कोई रोक टोक नहीं चलेगी। अपनी औकात में रहो। चलो दरवाजा बंद कर लो हुस्ना, चलो। किसी को पता चल गया ना तो अजाब आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो। मुझे मालूम है कि घर में तुम्हारे और हुस्ना के सिवा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा बस छोड़ो मेरा हाथ। थोड़ा तो ख्याल किया करो, ये मेरा ससुराल है, मैका नहीं है। क्या ख्याल करूं? शादी के इतने दिनों बाद तुम अकेले में मिली हो। हाँ तो तुमने तो जैसे मेरी बहुत खबर ले ली ना। इधर मेरी शादी हुई और उधर तुम गायब हो गए। पहले बहाने बहाने से मिलने तो आते थे ना। बस यार मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानती थी। अब देखो, ना तुम खुश हो और ना मैं। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। कहने में और खुश होने में बड़ा फर्क होता है। मुझे पता है कि तुम सिर्फ दिल रखने के लिए कह रही हो। पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ तुम्हारे हुस्न का, तुम्हारा। क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही चहक रहे हो। हुस्ना से बातें हो गई ना इसलिए। फजूल की बातें मत करो भाई। तुम कहाँ और वो हुस्ना कहाँ? ये बात नहीं है कलीम, घर में इस वक्त कोई नहीं है। हुस्ना ने देख लिया ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। अरे उसकी ऐसी की तैसी, वैसे बीमार है और ज्यादा बीमार कर दूंगा मैं उसको। यार वैसे तुम्हारी क्या ही बात है कसम से, काश खालाजान मान जाती ना। जाओ जाओ, मुझे ज्यादा बनाओ मत। इतनी मोहब्बत थी तो मुझसे नाता क्यों तोड़ दिया था? अबे किसने नाता तोड़ा है? मैंने तो कसम से रातें गिन गिन कर गुजारी हैं तुम्हारे इंतजार में। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हें ख्वाब में देखा था। हैं? और मैं हकीकत में तुम्हारे पास आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ।
बस बातें बनाना बहुत आती हैं तुम्हें। मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझे भूल ही गए। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अच्छा, तो फिर एक वादा करो। बस एक वादा बोलो। कि तुम बहाने बहाने से मुझसे मिलने आते रहोगे। अरे इसमें वादा करने की क्या बात है? पहले तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाया करती थी। पहले की बात और थी कलीम। अब मेरी उस खालिद से शादी हो चुकी है और कोई बहाना भी तो नहीं होता जो करके मैं बाहर आ जाऊं। कलीम, वो युवा जिसका मुझे डर था, शाना, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम जाकर दरवाजा खोलो कॉन्फिडेंस से। मैं नहीं जा रही, मुझे तो डर लग रहा है कलीम। तुम और मैं कमरे में अकेले और किसी। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। जाओ खोलो दरवाजा। जाओ जाके दरवाजा खोलो, हुस्ना होगी। अगर वो अंदर आ गई ना तो दोनों के लिए मसला हो जाएगा। जाओ। ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कलीम, में क्या मुसीबत आ गई है। अरे तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। जाओ। अरे जाओ ना, डरो नहीं। कहाँ थे? कब से मैं दरवाजा बजा रही थी। अब वो मैं ना सो रही थी। एक लेने क्या जाओ कुछ। हाँ, कीमतें हर चीज की आसमान पे पहुंची हुई हैं। तुम कलीम, निकलो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोर मत मचा, घर वाले सुन लेंगे। वैसे ही तू बदनाम है और बदनाम हो जाएगी। तारिक और मोना तुझे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे तुझे। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे हिम्मत कैसे हुई है? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कलीम, निकलो यहाँ से। कोई आ जाएगा कलीम, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, यहाँ से जाओ। ये देखो, तुम कह रही थी ना तुम्हें टिक्का खाना है। जी भर के खाओ टिक्का। अरे वाह, मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन क्यों बिजी जा रहा था? अम्मा से बात करी थी ना। मजे का है ना टिक्का? उम्दा है। घर के ना खाने खा खा के मेरा दिल अजीब सा हो गया था। भूल जाओ तुम घर के खानों को, और खबरदार तुम किचन में घुसी। खालिद ने जो हरकत की है ना, मेरा खून खोल रहा है। जरा सा चाय के बारे में क्या कह दिया? नाहिद को तो मिर्ची ही लग गई। वो चाय बनाती है जो शानदार बनाती है वो। तो शुक्र करे अब्बू दरमियान में आ गए, वरना हड्डी पसली एक कर देता मैं उसकी। बड़ी हवा भर गई है उसमें। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अपना खून ना खौलाओ। तुम और निकालो ना। बस बस। फिर ऐसा करो कि फ्रिज से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जाओ। मजा आ गया। हाँ, आया था। तो तुम ना अपने काम से काम रखा करो। और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करने वाली? आई बड़ी भाभी, कलीम आया था। ये मेरे जहेज के बर्तन है ना? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे जहेज के बर्तन मत इस्तेमाल किया करो। अगर एक भी प्लेट टूट गई तो तुम्हारी अम्मा क्या कब्र में से निकाल कर देंगी? भाभी, आई बड़ी भाभी। जिसको चाहा वो भी न मिला, पास आया और दूर हुआ। उससे मिलने भी नहीं चाहोगी उसना? पता है उतना वो बहुत परेशान है, और वो तो धल भी आ दिया था। और पता है उतने मुझसे बोला कि तुम ना उतना तो दाते बताना ते
वो मुझसे लाजमी मिलने आए 1-2 दिन में। हाँ, वो शायद बाहर जा रहा है कहीं। तुम तैयार हो जाना और फिर हम तुम्हारी अम्मी से बोलें थे हम अपनी एक दोतियां तुम तो लेते जा रहे हैं शादी में। नहीं जाने देंगी मुझे। तेती बातें चल रही है, तू नहीं लेने जाने देंगी। हम है ना, हम उनको मना लेंगी, तुम तैयार लेना। मेरा ख्याल है उसे कुछ नफ्सियाती मसाइल का सामना है। अम्मा भी के जाने से वैसे ही बहुत दुखी है। उसे माँ की जरूरत है। और कितना ख्याल रखूं उसका? हाँ, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, अपना अच्छा बुरा सब समझती है और जानती है। ऐसा नहीं है शकीला बेगम, वो तन्हा है। गमों और दुखों के पहाड़ों ने उसे कुचल के रख दिया। अब उसे माँ की जरूरत है। उसे माँ जैसा प्यार दो। मुझसे ये चौंचले नहीं होते, ठीक है ना? मुझे तो उसके वजूद से ही घिन आती है। क्या फजूल बातें तुम कर रही हो? वो कोई अछूत है जिससे घिना है? तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। मुझे क्या नहीं मालूम? तुम तो इल्जामात लगाती रहती। अब कुछ नहीं मिला तो बीमारी ले आई। मैं नहीं लाई ये बीमारी, तुम्हारी लाडली लेकर आई है। अगर तुम्हें शक है ना तो ले जाओ डॉक्टर के पास और पता करो कौन सी बीमारी लगी है उसे। क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो तुम शकीला बेगम? मैं हाथ धोकर उसके पीछे नहीं पड़ी। कहां कहां घूमती फिरती है। तो उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या देख लिया तुमने ऐसा? मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। कलीम और उस जैसे छछोरे लड़के पूरी गली में मंडलाते फिरते हैं। अच्छा, चलो चलो मान लेते हैं एक लम्हे को कि उसको कोई बीमारी है। तो क्या वो हमारी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं है? तन्हा छोड़ दें उसे, मार दें उसे? अरे ऐसे काम ही क्यों करती है वो बेगैरत कहीं की कि उसे हमदर्दी करना पड़े? शकीला बेगम, वो मजलूम है, दुखी है, परेशान है, कमजोर हो चुकी है। उसे टूटने मत दो। तौबा तौबा, अब ये वक्त आ गया, वो घर में कोई खतरनाक बीमारी लेकर घूम फिर रही है। किसी और को लग गई तो? देखो, कुछ भी है, हमें ख्याल तो उसका जरूर रखना चाहिए। हाँ तो रखो ना तुम ख्याल उसका, मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम सौतेली माँ होने का एहसास इस तरह मत दिलाओ शकीला। मैंने जितना करना था ना वो कर लिया। इतना तो उसकी सगी माँ भी ना करती। मुझे तो उसके वजूद से ही नफरत है। अरे ये कहाँ जा रही है इतनी बंसवर के? तेरे मुंह में जबान नहीं है, जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ जा रही है तू? मैरन के साथ शादी पे। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, आराम से घर में बैठ। घर में टिका नहीं जाता तेरे से। मुझे जाना है तो बस जाना है। मेरा जहां दिल चाहेगा मैं आऊंगी जाऊंगी। मेरे मामलात में मुदाखलत मत करें।
जाना जरूरी है उसने। कब वापस आओगे? शायद कभी नहीं। उसमें मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। 2-4 साल घर से दूर रहूंगा तो अम्मी शायद मेरी जिद के आगे अपने को न देख दें। तुम वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कैसी बातें कर रही हो? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं भुला सकता। तुम तो मेरे ख्वाबों की शहजादी हो। शहजादी होती तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बातें मत करो। काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम मेरी आंखों का नूर हो, रोशनी भी, दिल भी और धड़कन भी। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ और तुम भी मजबूर हो। मैं तुम्हें क्या रोशनी दूंगी? मेरे तो दिन भी तारीख है और रातें भी। मायूसी की बातें मत करो। तुम ख्वाब नहीं, ताबीर हो। नहीं, मैं वो ख्वाब हूँ जिसकी कोई ताबीर नहीं। क्यों करती हो ऐसी बातें? चलो देर बहुत होगी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। छोड़ ही तो रहे हो। अरे जब से अपने मियाँ को मार के इस घर में आई है ना, इस घर का सुकून गारत कर दिया उसने, और अब खुद गायब हो गई है। गायब नहीं हुई है, भाग गई है वो अपने किसी यार के साथ। और आप लोग देख लीजिएगा, जब वो वापस आएगी ना, अकेले वापस नहीं आएगी, बदनामी के दाग अपने साथ वापस लेकर आएगी। और लेने दो इसे एक बार, मैं जान से मार डालूंगा इसे। तो फिर क्या होगा? उसकी टांगे तोड़ो या उसका सर तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे और हमारे घर की जो बदनामी होनी थी ना, हो चुकी। मोहल्ले में कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे तू करेंगे सब हमारे ऊपर। इन बातों से क्या हुस्ना मिल जाएगी? पता नहीं कहाँ हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही होगी। हाँ, लेने दो उसे एक बार। आज इतना मारूंगा कि अपनी सारी हरकतें भूल जाए। तो फिर क्या होगा? मार खा गई ना, ढीठ हो चुकी है वो। किसी भी चीज का असर नहीं होता उस महारानी पे। उसको मारो पीटो, वो फिर से वही गलतियां करने शुरू कर देती है। ये लो देखो, आ गई वो फितना। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? बोल। कहती थी कि जिधर जाना जाऊंगी, कोई मुझे रोक के दिखाए। हैं? कहाँ थी तू हमारी इज्जत का जनाजा निकालने? बोलती क्यों नहीं तुम? जवाब दो। जबान कट गई तुम्हारी, सांप सूंघ गया तुम्हें। बताओ। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द उन्हें घर से बाहर निकालो। क्या अब भी कोई कसर रह गई है? हाँ, तुम्हारी खामोशी है कि खत्म होने का ही नहीं नाम ले रही। कितनी आसानी से कह दिया ये सब कुछ तुमने। मैं तो कहूंगी, क्योंकि सारी मुश्किलें और अजाब मैं भुगत रही हूँ। तुम्हारी ढील ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। ढील? यानी उसके जीने के हक को तुम ढील कहती हो? तुम सौतेली माँ हो लेकिन मैं सगा बाप हूं। क्या चाहती हो तुम? मैं उसको अपने हाथों से मार दूं? उसे कहो कि हम सबको मार डाले, जो जी में आए करे। कम से कम उसे देखने वाली आंखें तो नहीं होंगी ना? कैसी औरत हो तुम? एक तन्हा औरत के दुख को नहीं समझ सकती थी। अरे उसको तो देखो, वो कहां अपना गम हल्का करे, कहां अपना दुख का बोझ हल्का करे। ना बोझ कम करने के लिए वो घर पर बदनामी का बोझ लादना चाहती है। जिल्लत उसका मुकद्दर बन गई है, सिर्फ उसकी अपनी वजह से। उसने ऐसा क्या कर दिया? ना तुमसे कोई मुतालबा करती है, ना कुछ मांगती है। क्या वो सुकून से जिंदगी भी ना जिए, कहीं आए जाए भी ना अपनी आजादी से? मैं तो खुद यही कहती हूँ कि सुकून से जरूर रहे, मगर दूसरों को बेसुकून ना करे। एक कमजोर अकेली औरत क्या बिगाड़ेगी तुम्हारा? उसका तो अपना हाल बर्बाद और मुस्तकबिल तबाह हो गया। यही मैं कह रहा हूं कि जो कुछ उसकी किस्मत में है उसमें मजीद इजाफा मत करो। जीने दो उसे अपनी जिंदगी, छोड़ दो उसको उसके हाल पर। शुक्र है तुम्हें हमारी याद आ गई, हम तो समझे तुम्हें भूल ही गई हो। क्या खाक भूलना है यार, जिंदगी आजाब करके रख दिया इस हुस्ना ने मेरी। इतनी बुरी तरह से मैं घर के मसलों में पड़ी हुई हूँ कि क्या बताऊं तुम। अब एक लड़की से तंग आ गई तुम, वो भी इतनी जल्दी? जी नहीं, मुझे कोई तंग नहीं कर सकता। तो उसने पूरे घर का तमाशा बना के रख दिया, पागल समझा हुआ है हमें। अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। एक तो तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाती हो, मजाक कर रहा था।
ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। तुम्हें तो बस हर बात लतीफा लगती है, लतीफा, जिस पे तुम जोर जोर से कह के लगा के हंसो। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो, पाँव पड़ूं क्या तुम्हारे? मूड तो ठीक करो यार, तुम हंसती हो, अच्छी लगती हो। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज की बकबक से। दिमाग खराब हो गया मेरा। समझ नहीं आती इस बेगैरत से कैसे जान छुड़ाऊं। इतनी जोर से धक्का मारा मुझे, कोई हाल है उसका? आप अभी से परेशान हो गई? हाँ, अभी से हार मान गई आप? अरे असल इम्तिहान तो हमारा है, हमारा। रोज रोज उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। आराम से बैठी रहती हैं और घर में सारा वक्त नौकरों की तरह से काम हमें करना पड़ता है सारा दिन। और ये महारानी, ये तो अब सिर्फ घर में रोटियां तोड़ने के लिए रह गई हैं। अब तो इनको खुली छूट मिल गई है, खुली आजादी मिल गई है कि जाइए घूमिए फिरिए आप। घूमने फिरने की आजादी नहीं मिली है उसे, अपनी मर्जी है भाई। मम्मी, मम्मी अगर आप भी अपना रोब छोड़ देंगी तो फिर हमारा क्या होगा? अरे और कितना रोब में रखूं मैं? हाँ, मार से, डांट से, प्यार से, गुस्से से हर तरीका आजमा चुकी हूं मैं, मगर उस पे तो कोई असर ही नहीं होता। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। तुम दोनों को मशवरा दो ना, तुम ही बताओ। तुम जैसा कहोगे ना वैसा ही कर लेंगे। एक काम हो सकता है। क्या? वो क्या? उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। सुनो मेरी बात, मेरा दिमाग चल रहा है अब। तो खाला क्या कह रही थी? खैराती अस्पताल है ना, बाद में उसे दाखिल करा देते। अरे जान छूट जाएगी। अरे नहीं, काम तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये। अरे तो मैं उस काम को आसान बना दूंगी ना, मैं किस लिए हूँ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं भाई, इब्रार नहीं मानेंगे। तुम्हें पता है ना इब्रार ने कैसे लाडों से उसको सर पे बिठा रखा है। ये नहीं हो सकता। बस फिर तो तय हो गया। फिर तो ये तय हो गया कि ये जो कल्लो मैडम है ये हमारे सरों पे मुसल्लत रहेंगी। ओपा है, मैं तो कहती हूँ मोना भाभी ठीक कह रही है। बस मोना भाभी करो इंतजाम, इसको तो निकाल के रखो अब इस घर से। आराम से बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे बस तुम जरा सब्र करो, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। हुस्ना, तुम बगैर बताए क्यों गई थी? अले अच्छा थिया ना, ढल में दूध ते दीने से तो बेहतर है। बता कर गई। किसको? अम्मी को। खेल थोलो उतना ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? हुस्ना, मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? पूछो। कलीम कैसा लड़का है? क्या मतलब कैसा लड़का है? मेरा मतलब है कि फरेबी तो नहीं है, धोखा तो नहीं देगा? मुझे क्या पता कैसा लड़का है, तुम क्यों पूछ रही हो? शादी करने का इरादा है क्या? खेल बाद में पहुंचना ये सब बातें। उतना मैं ठीक कह रही हूँ ना, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर पूछे ना ये। मैं ठीक हूँ। पता है कल रात मुझे एहसास हुआ कि अम्मा भी के अलावा मेरे अब्बू को भी मेरा ख्याल है। अच्छा? मैं तो समझती थी अम्मी के जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल अंधेरी है, बिल्कुल तारीक। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे अब्बू मेरे साथ हैं। ये तो बड़ी छोटी थी बातें, अब तो मायूसी थी बातें छोड़ दो। आखिर हम कब जाएंगे इस घर से? खाना तो हमने अपना अलग कर ही लिया है, घर कब अलग होगा? हो जाएगा, परेशान मत हो, बहुत जल्द हो जाएगा। परेशानी तो होती है मुझे, मेरा दम घुटता है इस घर में। तुम तो चले जाते हो, जहां देखो मनहूस शक्लें नजर आती हैं, और वो कल्लो भूतों की तरह से इधर उधर मंडलाती रहती है।
कभी इधर कभी उधर, या तो अपने कमरे में बंद रहती है, नजर ही नहीं आती, मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। मत नाम लिया करो उसका मेरे सामने, खून खोल जाता है मेरा। तुम्हारा तो उसका नाम सुन के ही खून खौल उठता है ना। कभी मेरे बारे में सोचा है? सारा दिन मुझे उसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। और एक बात बताऊं, वो जो तुम्हारी भाभी है ना नाहिद, वो भी कोई कम नहीं है। जी हाँ। उसने क्या कहा? कुछ कहा उसने तुम्हें? कहेगी तो सुनेगी भी, उसकी हिम्मत नहीं है मुझसे कुछ भी कहने की। लेकिन तेज तो बहुत है, घर में टिकती ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी खाला क्या कभी अम्मा क्या। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई वो तो घर से निकल जाती है ना, और वो कर लो अपने कमरे में पड़ी रहती है। सारा दिन तुम्हारी अम्मा मुझ पे अपना हुक्म चलाती रहती है। मैं बता रही हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ अम्मा तो मुझे भी खलने लगी है। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम तो सारा दिन घर से बाहर रहते हो, मुझे उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ भी रख के मुझे सुना देती हैं। आइंदा उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं बता रही हूँ, मैं लिहाज नहीं करूंगी, और मैं ये भी नहीं देखूंगी कि सामने कौन है। मैं भी रख के सुना दूंगी, मेरा मीटर घूम गया तो। अच्छा दफा करो ना इन सबको, बहुत जल्द अपने फ्लैट में चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तारिक मैं बता रही हूँ, जो भी करना है जल्दी करो, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। खाना खा लूं? हाँ खाओ, मैंने कब मना किया? अरे भाई ये काम तो होते रहेंगे, पहले मेरी बात सुन लो। नाहिद मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं और तुम काम करी जा रही हो। ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, ये भी बहुत जरूरी है। मैं नहीं करूंगी तो कोई और आके नहीं करेगा। और वैसे भी तुम्हारी एक जैसी बातें तो मैं रोज ही सुनती रहती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। 10 काम होते हैं मुझे इस घर में करने वाले, और मैं नहीं करूंगी ना तो कोई और भी आके मेरे काम नहीं निपटाएगा। वैसे भी तुम तो रोज एक सी ही बातें करते हो। ये क्या हो गया तुम्हारे रवैये को? पहले तो तुमने कभी ऐसे नहीं किया। मेरा रवैया ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। तुम अपना रवैया बल्कि अपने दिमाग को ठीक रखो। लगता है तुम्हारे घर में किसी से लड़ाई हुई है, इसलिए इतना गुस्सा कर रही हो। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, पर मुझे तो ये लग रहा है कि लड़ाई के मूड में तुम हो, जब भी बात बात पे मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे हो। नाहिद अब तुम बहुत ज्यादा मुझे नजरअंदाज कर रही हो। नजरअंदाज मैं कर रही हूँ तुम्हें? तुम क्या चाहते हो? हर वक्त तुम्हारे सामने बैठी रहूं और बातें करती रहूं? अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तुम बढ़ रहे हो। अपनी आवाज को अपनी हद में रखो। अम्मी अबू ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे वो? इसीलिए तो कह रहा हूं चुप करके मेरी बात सुनो। बैठो। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों नाराज हो मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया है? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं है, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। नाहिद तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मेरा दिमाग खराब मत करो। अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो और क्या करूं फिर? नौकरानी बना के रख दिया तुम लोगों ने मुझे। किसी के बाप की नौकरानी हूं मैं जो पूरा दिन इस घर के काम काज करती रहूं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो खालिद, मैं भी इस घर में अब नहीं रहूंगी। मुझे अलग घर चाहिए बस।